डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लंबे समय से देश के न्यायालयों में जजों की कमी और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या समानांतर चल रही है। हालांकि अब शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश को जोड़ दें तो यह संख्या 38 हो जाती है। माना जा रहा है कि अब न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। जजों की जल्द संख्या बढ़ाने के नज़रिए से सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन के लिए संसद के सत्र की प्रतीक्षा करने की बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करा लिया। इसे विधि आयोग ने अधिसूचित भी कर लिया। अब जल्दी ही एक साथ 6 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुला सकती है। इस अध्यादेश को मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, लेकिन मामलों का अंबार इतना है कि इनका बोझ कम करना आसान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में 93,000, उच्च न्यायालयों में 63,98,000 और जिला अदालतों में 4,88,00,000 प्रकरण लंबित हैं। जिला अदालतों में 4,721 और हाई कोर्ट में 325 जजों के पद रिक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224A को लागू करके जजों की संख्या बढ़ा ली है, लेकिन निचली अदालतों में जजों की कमी दूर करने के उपाय भी होने चाहिए। दरअसल अनुच्छेद 224A का पिछले 6 दशक से इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके तहत हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त जजों की 2 से 5 साल के लिए नियुक्ति की जा सकती है, जिससे लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। यदि सर्वोच्च न्यायालय कार्य संस्कृति में बदलाव के लिए और कदम उठाए तो मामलों के निपटारे में तेजी आ सकती है। जजों की कमी कोई नई बात नहीं है। 1987 में विधि आयोग ने हर 10 लाख आबादी पर जजों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 करने की सिफारिश की थी, लेकिन फिलहाल यह संख्या मात्र 22 है। हालांकि 14,000 अदालतों में करीब 18,000 न्यायाधीश कार्यरत हैं। उपभोक्ता, परिवार और किशोर न्यायालय अलग से अस्तित्व में आए हैं, फिर भी काम संतोषजनक नहीं है। कई न्यायाधीश ग्रीष्म ऋतु में लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या भी न्यायालयों के मूल कामों को प्रभावित कर रही है। अदालतों के फैसलों में विरोधाभास भी नए मामलों को बढ़ावा दे रहा है। न्यायिक सिद्धांत कहता है कि सजा से पहले किसी को अपराधी न माना जाए और हर मामले का फैसला यह समय सीमा में हो, लेकिन अदालतों की कार्य संस्कृति भी मुकदमों को लंबा खींचने की बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढ़ा ने कहा था कि न्यायाधीश यदि छुट्टी पर जाए तो पूर्व सूचना दे ताकि वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। उन्होंने यह भी कहा था कि जब अस्पताल 365 दिन चल सकते हैं तो अदालतें क्यों नहीं। कई बार वकील भी पर्याप्त तैयारी न होने पर तारीख आगे बढ़ाने की अर्जी लगा देते हैं। तारीखों के बीच अधिकतम अंतराल 15 दिन से ज़्यादा न हो और लंबित मामलों की लगातार सुनवाई की जाए।
इसी सोच के साथ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू ने कहा था कि अदालतों में कोई भी मुकदमा 5 साल से ज़्यादा न खींचे। कई मामलों में गवाहों की अधिक संख्या भी मुकदमों को खींचती है। कई प्रांतों के भू राजस्व कानून विसंगतिपूर्ण है। इसमें नाजायज कब्जे को वैध ठहराने के उपाय हैं, जबकि जिस व्यक्ति के पास दस्तावेजी साक्ष्य है वह भटकता है। अगर कोई मामला समय सीमा में निपट नहीं रहा है तो उसे विशेष प्रकरण की श्रेणी में लाकर लगातार सुनवाई करनी चाहिए। समाप्त।